मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती है जाएगी। मैया ने 3 दिन को मट्ठा छाछ रखी थी, उसका बेसन बना करके लाला को दिया। लाला लेकर के तुम अपने सखा में इसी को चले जाओ। लेकिन मधुमंगल चला जा रहा है, लेकिन मन में संकोच है। जो माखन और मिश्री का भोग लगाने वाले ग्वाल, वो मेरी इस खट्टी छाछ का भोग कैसे पाएंगे। सोचता हुआ जा रहा था, सोचता हुआ जा रहा था, कह दूंगा मेरी मैया ने कुछ नहीं दिया है, सखाओं से कहूंगा मेरे घर भैया कुछ मिला ही नहीं जो मैं तुम्हें दे दूं। कभी मन में भाव आता है कि कह दूंगा मेरी मैया ने दिया था, जो रास्ते में ठोकर लगने के कारण वो मेरे से बिगड़ गया, गिर गया। लेकिन विचार करता गया, करता गया, करता गया, और जब गरीबी के दिन होते भैया तो दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। जब सच्चा मित्र होता है वही तुम्हारा साथ देगा, झूठा मित्र, बनावटी मित्र तुमको छोड़ करके दूर हो जाएगा। बोलिए रमण बिहारी। आज दामा दौड़ता गया, लेकिन ख्याल है कि समाज में बेइज्जती न हो जाए, और उस पात्र को लिया और पात्र को लेकर के स्वयं उस खट्टी कड़ी को खा गया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित मधुमंगल के मन में भाव था, सोच रहा था कि मेरा मित्र लाला, सोच रहा था कि मेरा मित्र माखन मुसरी का भोग लगाने वाला है, और 3 दिन की खट्टी उसको कड़ी दूंगा तो लाला का मन बिगड़ जाएगा। और इस भाव को लेकर के, उस कड़ी को लेकर के स्वयं मधुमंगल ने उसको पान कर लिया। बोले चाहे मुझे कोई झूठा कहे, चाहे वो कपटी कहे, चाहे कोई द्वेष भावना वाला कहे, लेकिन मैं ये कट्टी कड़ी अपने मित्र को नहीं खाने दूंगा। इस भाव को लेकर के आज मधुमंगल ने वो कड़ी 3 दिन की बनी हुई खा ली। जब 3 दिन की बनी हुई कड़ी को खा गया, ओठों से चुपती रह गई वो कड़ी। जब परमात्मा के पास पहुंचा तो कन्हैया ने कहा, भैया मधुमंगल, तू अपनी मैया से मेरे लिए क्या लेके आयो है। तो आज सुदामा मधुमंगल के नेत्रों से आंसू अश्रुपात करने लगे। भैया मेरी मैया के पास कुछ नहीं था, अगर मेरी मैया के पास कुछ होता तो मैं बनवा के लाता। आज ये गर्दिश के दिन है, ये गर्दिश के दिन है भैया कन्हैया, मेरी मैया के यहाँ कुछ नहीं मिला जिसको मैं तुम्हारे लिए लेकर के आता। जब ये भाव सुना तो आज कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल इतना प्रेम में विभव है, इतना विभोर है कि खट्टी छाछ से बचाने के लिए स्वयं खट्टी छाछ का पान कर गए। गोविंद ने देखा कि खट्टी छाछ मधुमंगल के मुंह पर चुपती रह गई, और तुरंत खड़े होकर के मधुमंगल को अंक में भर लिया। और अंक में भरने के बाद लाला की मुंह पर जो छाछ, जो कड़ी थी, उसको अपनी जिब्या से चाटने लगे। अरे लाला, तेरे घर में कछु ना है, तू मोचू झूठ बोले।
तू मुझसे झूठ क्यों बोले? तेरी मैया ने तो को कड़ी बनाई ताको तेने भोग पाए लियो और तू मुझसे झूठ बोले। भगवान ने तुरंत मधुमंगल को अंक में लिया और उस झूठी छाछ को अपनी जिह्वा से चाटना प्रारंभ कर दिया। भगवान कहते हैं भैया मित्रता मित्रता की बात आती है तो मित्रों का भाव मिलने के कारण शब्द कहते नहीं बनता। बोलिए रमण बिहारी लाल। वो लोग धन्य हैं जिनके सच्चे मित्रों से संग हुआ है। आज इस सीन को ब्रह्मलोक में बैठे हुए ब्रह्मा देख रहे थे कि ये झूठा ब्रह्म है, ये कोई ब्रह्म नहीं है जो छोटे से बच्चों के झूठी छाछ झूठी कड़ी का पान कर रहा है। ये मैं कहता हूं ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ब्रह्मांड का रक्षक नहीं हो सकता, ये जगत नियंता नहीं हो सकता, ये अखंड नायक नहीं हो सकता, ये जगदात्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। और ब्रह्मा जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। जब ब्रह्मा जी के मन में संदेह उत्पन्न हुआ तो ब्रज के जितनी गौएं ग्वाल और बछड़ाओं का ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया। बोलिए रमण बिहारी लाल। ब्रज की कथाओं का वर्णन कहां कहां, जिस जिस कथा में जाना चाहो उस कथा में रस भाव हो जाता है। इसलिए सूरदास जी ने लिखा बहुत अच्छा पद, मानुष हो तो मानुष हो तो वही रस खान बसो, मानुष हो तो वही रस खान बसो, ब्रज गोकुल का